सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं रोहित स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी की दो महत्वपूर्ण भर्तियां स्टेनोग्राफर की। उनमें एक 333 वाली है और दूसरी 1224 वाली। दोनों के एग्जाम हो चुके हैं लेकिन रिजल्ट दोनों में से किसी का नहीं आया है। रिजल्ट कब तक आपको देखने को मिल सकता है, उसके अलावा स्किल टेस्ट इसका कब तक हो सकता है, तो इस पर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि सर स्टेनोग्राफर की जो भर्ती है कब तक इनका रिजल्ट देखने को मिलेगा, कब तक इनका स्किल टेस्ट होने वाला है। तो इन्हीं को लेकर मैंने ये वीडियो बनाई है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हर बच्चे तक आप पहुंचा देना, वीडियो को शेयर करना और यूपी ट्रिपल एससी की सभी जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ जाइए, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए भी, अगर हम बात करें इन दोनों भर्तियों की तो यूपी ट्रिपल एससी में केवल स्टेनोग्राफर नहीं, बाकी जितनी वैकेंसी निकालता है वो सारी वैकेंसी 4 से 5 साल में पूरी होती है। जैसा कि आप जानते हो, ये यूपी ट्रिपल एससी का रिकॉर्ड है। लेकिन जो काम पिछले 5 सालों में नहीं हुआ है यूपी ट्रिपल एससी के अंदर, अब वो 4 से 5 महीने में होने वाला है। उसकी वजह अगले साल इलेक्शन है और इस बार आयोग को, सरकार को ये दिखाना है कि भाई यूपी ट्रिपल एससी से बढ़िया कोई आयोग नहीं है। यहाँ पर लेखपाल करा दिए, जूनियर असिस्टेंट करा दिया, लोअर पीसीएस करा दिया, तो उस कड़ी में आप लोगों का स्टेनोग्राफर भी होने वाले हैं। यानी कि जितना समय आपका लगा है, अब बहुत ज़्यादा समय या बहुत ज़्यादा इंतजार आपको नहीं करना है। रिजल्ट बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख लें कि जो पहली भर्ती थी स्टेनोग्राफर की, 333 पोस्ट इसमें थी। एग्जाम की बात करें तो इसका एग्जाम हुआ था 16 नवंबर 2025। तो आप समझ सकते हैं कि आज 7 से 8 महीने का समय हो चुका है, लेकिन रिजल्ट इसका अभी नहीं आया है। दूसरी बात करें रिवाइज आंसर की, इसकी आ चुकी है 1 अप्रैल 2026 को। जैसे कि माना जाता है कि यूपी ट्रिपल एससी ने अगर रिवाइज आंसर की दे दी है तो उसके जस्ट 1 महीने के बाद रिजल्ट आ जाता है, लेकिन रिवाइज आंसर की आने के 3 महीने बाद भी इसका रिजल्ट नहीं आया। तो आप समझ सकते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी के मन में इस भर्ती को लेकर क्या ही है। रिजल्ट जहां तक, जैसे मैंने आपको बताया था कि पिछली वीडियो 1 डेढ़ महीने पहले मैंने बनाई थी, तो उसमें आपसे मैंने कहा था कि सितंबर से पहले इसका स्किल टेस्ट नहीं होने वाला है। तो अब वही डेट धीरे धीरे अब आने वाली है। तो इसका रिजल्ट जहां तक है इस महीने के लास्ट में, यानी कि जुलाई के लास्ट में या फिर अगस्त में आपको देखने को मिल जाएगा। इससे ज्यादा अब आपका विलंब यानी इंतजार नहीं आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये वैकेंसी आपको पूरी भी करानी है। और सितंबर में आप मान के चलिए कि इसका स्किल टेस्ट होने की पूरी पूरी उम्मीद है। जूनियर असिस्टेंट 3284 के बाद में इसी का स्किल टेस्ट होगा, यानी कि स्टेनोग्राफर का। तो जितने बच्चे इन भर्तियों से जुड़े हैं तो उनके लिए मैं यही एडवाइस देता हूं कि आप स्किल टेस्ट की तैयारी अच्छे से करते रहिए, क्योंकि इससे पहले बहुत सारी वैकेंसी पूरी हो जाएंगी और वहां पर शॉर्ट हैंड लिखना इतना आसान भी नहीं है। जितने बच्चे एग्जाम दिए थे वो सभी के सब स्किल टेस्ट के लिए बुला लिए जाएंगे। तो कट ऑफ की तो आप भूल जाओ कि कोई कट ऑफ लगने वाली है यहाँ पर। बस आपका पेट में स्कोर शून्य ना हो, बाकी सब बच्चों को बुला लिया जाएगा। जितनी वैकेंसी है, जितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता नहीं है शॉर्ट हैंड वाली वैकेंसियों में, ये आप जानते हो। तो इसीलिए अपना जो स्किल टेस्ट है उसकी तैयारी आप अच्छे से करते रहें। जितना समय आपको मिला है उसका सदुपयोग करें और आगे भी 1-2 महीने के बाद में फिर आपको स्किल टेस्ट देना ही है। तो इसीलिए आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। तो 15 से 20 सितंबर के आसपास मान के चलिए कि आपका स्किल टेस्ट लगने वाला है। तो उसी के हिसाब से आप लोग तैयारी में जुटे रहिए, चाहे वो शॉर्ट हैंड लिखने की बात हो और चाहे फिर वो टाइपिंग की बात हो। तो बस सभी बच्चों से मेरा यही कहना है कि स्टेनोग्राफर यदि आपको बनना है तो शॉर्ट हैंड आपको पास करना पड़ेगा, उसी के लिए आप लोग मेहनत करते रहिए। इसके अलावा जो दूसरी वैकेंसी है स्टेनोग्राफर की 12 से 24 की, इसकी बात करें, एग्जाम इसका हुआ था 20 जनवरी 2026 को। तो देखिए रिवाइज आंसर की इसकी भी सेम डे पे आई थी, यानी कि 1 अप्रैल 2026 को। तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के रिजल्ट आपको जुलाई के लास्ट में या फिर अगस्त में ही देखने को मिल जाए, क्योंकि आयोग की यही प्लानिंग है कि स्टेनोग्राफर की दोनों भर्तियां एक साथ लेकर चलें। या एक साथ दोनों की रिवाइज आंसर की आई है तो दोनों के रिजल्ट एक साथ भी आ सकते हैं या 1-2 दिन के गैप से आ सकते हैं। स्किल टेस्ट इसका ही मान के चलिए सितंबर के आसपास ही होना है, यानी कि 20 सितंबर के आसपास आप मान के चलिए कि इनके स्किल टेस्ट लगने वाले हैं। तो सभी बच्चे यूपी ट्रिपल एससी की अगर इन दोनों भर्तियों का आपने एग्जाम दिया है, कट ऑफ वगैरह भूल जाओ आप लोग। 15-20 नंबर जो भी आपके हैं, 20-25 आपका आराम से कॉल आने वाली है स्किल टेस्ट के लिए। सारी जो कहानी इसमें रहती है वो शॉर्ट हैंड लिखने के बाद आप कट ऑफ सोचिए। शॉर्ट हैंड में बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, यही कारण है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी नहीं आप लोगों की। अगर 20 से 25 नंबर आपके हैं तो आराम से तैयारी करते रहिए आप लोग इसकी शॉर्ट हैंड की, सभी के लिए कॉल आ ही जाएगी। क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी से इस साल कोई भर्ती आने वाली नहीं है। तो आप इन्हीं 2 भर्तियों में फोकस कीजिए। जिन बच्चों ने इसका एग्जाम दिया है, पूरी मेहनत से आप लोग टाइपिंग और शॉर्ट हैंड लिखते रहिए,
क्योंकि अगर ये चरण आपने पास कर लिया तो बहुत अधिक संभावना आपकी हो जाएंगी नौकरी पाने की, चाहे वो 333 की बात हो और चाहे वो 1224 की बात हो। तो इन दोनों भर्तियों का रिजल्ट आपको जुलाई के लास्ट में यानी इसी महीने के या फिर अगस्त के 15 अगस्त से पहले पहले देखने को मिलने वाला है। और जहां तक मुझे लगता है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि इसका जो स्किल टेस्ट होगा वो सितंबर के लास्ट में आप मान के चलिए, तो सितंबर लास्ट और अक्टूबर के शुरू में आपकी ये स्किल टेस्ट होने वाला है। तो 2 महीने मानकर आप लोग तैयारी करते रहें। अगर तैयारी पूरी हो चुकी है तो प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि वहां जाकर आपको एक बार मौका मिलने वाला है। उस एक बार मौके में आपको शॉर्ट हैंड भी निकालनी है और टाइपिंग भी निकालनी है। तो ये बच्चों जानकारी थी आपकी भर्ती को लेकर। तो अब ज्यादा इंतजार नहीं करना है, चुनावी साल है, ये दोनों वैकेंसी आपको अगले 4 से 6 महीने में पूरी भी करनी है। तो आयोग इन पर अब जल्दी काम करना शुरू कर देगा। तो बस बाकी यूपी ट्रिपल एस सी की हर वैकेंसी के लिए आप मुझसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी दोस्तों में शेयर भी कर दें ये सारी इन्फॉर्मेशन। और समय समय पर यूपी ट्रिपल एस सी की सारी भर्तियों की मैं जानकारी आपको देता रहता हूँ। तो बस आप लोग जुड़े रहिए। ये मेरा एप्लीकेशन है रोज स्टडी पॉइंट, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। आप रेलवे, एसएससी या दूसरा कोई एग्जाम देते हैं, अब पेट का एग्जाम आने वाला है, तो उसके लिए साथियों मेरी मैथ्स की क्लासें आएंगी, अभी चल भी रही हैं। रेशियो की 2 क्लासें मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर आपको मैथ्स पढ़ना है तो हमसे जुड़े रहिए, क्लासें मेरी आती रहती हैं। और जल्दी ही मैं जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा पेट का तो एक पूरा बैच बना के आपको मैं दूंगा भी। बिल्कुल हमारे चैनल पर आप फ्री पढ़ सकते हैं। तो सभी साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बाकी दोस्तों में शेयर भी करना और चैनल सब्सक्राइब अपने आप भी करना, अपने साथियों से भी कराना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।